परिषद जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर एवं प्रांतीय प्रमुख महामंत्री उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी। पूर्व नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की क्या समस्या है? चेयरमैन को अवगत नहीं कराया, यूओ साहब को अवगत नहीं कराया, तो क्या हुआ? देखिए, अवगत क्या, ये बार बार आए यहाँ, लेकिन इनकी बात कोई सुनी नहीं गई, तो मजबूर होकर इनने हमारे पास फोन किया तो हम आए। इनकी समस्या और यूओ साहब को मैंने ज्ञापन भी दिया है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्थानीय निकायों को महंगाई भत्ता दिया जाता है, वही महंगाई भत्ता जो है संविदा सफाई कर्मचारियों को भी लागू है, इनको दिया जाए, वो रोक दिया ईओ साहब ने, नहीं दे रहे हैं। उनका कम से कम 50-50 हजार रुपया एरियर बना है, उसको क्यों रोका जब सरकार का शासन आदेश है? दूसरी बात, 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, तो उसके आधार पे इन्हें पेमेंट शुरू कर दिया, पेमेंट दिया। अब ये कह रहे हैं कि वो गलत हुआ है, 7वें वेतन आयोग लागू नहीं है, उसकी रिकवरी 1000 रुपए उसके वेतन से कटौती की जा रही है, जो गलत है साहब। जो भी है 1000 हो 1100 उसकी रिकवरी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि उसका शासन आदेश कोई है कि इनकी रिकवरी की जाए? तो बोले एडी लिखा। मैंने एडी ने भी अगर कोई कार्रवाई की होगी तो वो भी शासन के अनुरूप ही की होगी, उनके पास कोई शासन आदेश होगा कि रिकवरी की जाए। लेकिन ऐसा कुछ ना बता करके आज जब मैं ईओ साहब से मिलने गया, यहाँ नहीं आया तो मैं निवास पे गया। निवास पर मिले करीब 1 घंटे बाद, जब मिले तो बाहर खड़े होकर, आप अंदर खड़े हैं और मैं बाहर खड़ा हूँ धूप में, कह रहे हैं कि बताइए क्या समस्या है। तो मैंने कहा साहब आप छाई में खड़े हैं और मैं धूप में खड़ा हूँ, शिष्टाचार के नाते कम से कम व्यवस्था करिए, जो कि 2 मिनट बैठ के बात की जाए। तो बोले सर चलिए नगर पालिका में 10 मिनट मारा हूँ, मैं कल ही नगर जा रहा हूँ। 3 घंटे हमको हो गए हैं और वो इसका इंतजार कर रहे हैं कि शायद ये नेताजी चले जाएंगे, उसके बाद भी इनको धमका के और मतलब रुआब दिखा करके इनको भगा देंगे। तो ये साहब हमें ऐसा लग रहा है कि ये लाखों लाख रुपए का घोटाला सफाई कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है और इनकी मंशा हमें इनके कर्मचारियों को विपरीत मालूम हो रही है। एक नेता, जो मैं इनके सफाई कर्मचारियों को नेता हूं साहब, अगर कोई समस्या होगी तो हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? लेकिन ये बात नहीं करना चाह रहे हैं। इंतजार करके मैंने बड़े भाई हमारे जो है इसे संपर्क साधा, ये भी मौके मिल। आप सफाई कर्मचारियों की मदद के लिए आगे आए, इनकी क्या समस्या है और ये उन्हें क्या आपको आश्वासन दिया? समस्या आपको उन्होंने बताई दी है जी। मेन समस्या ये है कि एक अधिकारी को ये नहीं करना चाहिए कि पिछले 2.5-3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, जिनका प्रदेश स्तर का लीडर भी आया हुआ है। कम से कम मानवता के नाते जो है हिंदू गंगा जमुना तहजीब हमारे यहाँ की रही है, उस पर इनको चलना चाहिए। ये पिछली बार मुझसे कई बार कह चुके हैं, इनकी कुछ समस्याएं थी। आज इस से काम और था, मैं आया था चेयरमैन से मिलने, जब इनको देखा तो मैं रुक गया। फिर उनका परिचय मिला कि वो इनके लीडर आए हुए। उन्होंने जब ये बताया कि इतना टाइम हो गया अब वो मिलने नहीं आया, तो मुझे बड़ा तकलीफ हुई अंदर से। हालांकि चेयरमैन हमारा मित्र है, चेयरमैन की कोई गलती नहीं है, काम करना है ईओ को। चेयरमैन ने तो दस्तखत कर देने हैं, तो फाइल बढ़ाएंगे, दस्तखत हो जाएंगे। नालायकी जो कर रहा है वो चेयरमैन साहब का, तो ये अपना ये कर रहे हैं ईओ साहब। भाई आपसे वो मिलने गए, आपने उन्हें धूप में खड़े रखा, उसके बाद वो आए हैं, उसके बाद तो आपने बिजली कटवा दी, मेरे कहने में बिजली जुड़ी। ये चीजें गलत है। कायदे में इनको अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, उन्हें अपने जेब से थोड़ी ना देना है। शासन से पैसा आ रहा है, इनको तो खाली लिस्ट बना के आगे इनकी बैंक खातों में डाल देना होगा, जो भी होगा, या नगद देते हो या बैंक खाते में देते हो, तो उनको पता हो। कुल मिला के उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। चेयरमैन साहब से कहा आपने? चेयरमैन साहब को बुलवाया, वो भी आ रहे हैं।